Alright, so we are all set to leave Delhi. थोड़ा लेट हो गए. प्लान was 6 बिकॉज अगर इससे ज़्यादा लेट हो गए तो फिर दिल्ली नहीं छूटेगी. So अभी the time is 6:37, almost 40 minutes late. But ठीक है, let's get on the saddle. Alright. ओके, भगवान का नाम लेके और सेट टू गो. सो वेदर इज गुड. कल रात को तो लगा था काफी बारिश होगी, बट अभी तक तो इट इज प्लेइंग वेल एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी वेल थ्रू आउट. बाकी मैक्सिमम ऑफ आवर gear and whatever carrying case we have, they're all more or less water resistant, but there is no bravado in riding in the rain. तो आज हमारा प्लान है दिल्ली से पठानकोट हिट करना. पठानकोट में कुछ दिन का हॉल्ट है एंड उसके बाद वी मूव टू लद्दाख. चलो, जब तक दिल्ली की सारी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं तब तक निकलना इज ऑलवेज एडवाइजेबल. एक बार ट्रैफिक आवर्स शुरू हो गए तो बीइंग अ ट्यूसडे वर्किंग डे, फंस गए तो फंस गए. I think the most important part of riding from Delhi is to leave Delhi, because दिल्ली छूटने में काफी टाइम लेता है. तो जो आज हम रूट लेने वाले हैं, नया रास्ता बन तो गया है, लेकिन वी आर नॉट वेरी श्योर उस पर बाइक्स अलाउड है या पूरी तरह वो बन चुका है या नहीं. तो हम ट्राइड एंड टेस्टेड रूट ही ले रहे हैं. यहाँ से हम रजौरी गार्डन, विकासपुरी रजौरी गार्डन एंड देर आफ्टर रोहिणी, और रोहिणी से फिर हम फेमस मुकरबा चौक, जिसको लोग कचरा पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, वहां से वील टर्न लेफ्ट एंड गेट ऑन विद टू द ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड. लगता है मैं ही अकेला हूँ जो यहाँ पर मान रहा हूँ रेड लाइट ग्रीन लाइट, बाकी तो सब चले हुए हैं. ओके, सो द्वारका में, आई स्टे इन द्वारका. एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज्यादा. आप देख सकते हैं कितने पेड़ पौधे हर तरफ हैं. बीइंग इन दिल्ली, इट इज अ ट्रीट टू सी. बट ऐसा नहीं है इन पेड़ पौधों की वजह से गर्मी में भी बहुत ज्यादा फर्क है. इट इज स्टिल वेरी हॉट एंड इट स्टेज लाइक दिस थ्रू आउट द समर्स. और इस बार तो बारिश पहले आ गई है. इट्स सो ह्यूमिड. If you are outside, you don't feel the need of taking a steam and a sauna. Okay. तो हमें with this traffic, I think 50 minutes to 1 hour लग जाएगा दिल्ली छोड़ने में. But then again, जैसे जैसे हम 7:30 के करीब पहुंचेंगे, उस टाइम that will be the peak of traffic. I want to avoid that. उससे पहले अगर छूट जाएं तो छूट जाएं. So Pathankot roughly takes about 8 hours as per GPS. But ये GPS जो मेरा लगा हुआ है Apple CarPlay है, so it takes into account the car का distance, not bike का distance. So I think not distance, bike का timing.
आई थिंक थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज आप टोल की लेन्स में नहीं रुक रहे हो और जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है यू जनरली अवॉइड दैट, आप निकल जाते हो बीच में से. सो फिर भी आई थिंक 7.5 घंटे तो स्ट्रेट कहीं नहीं गए. बट वील ऑल्सो हैव ब्रेक्स क्योंकि एक स्ट्रेच पे कंपटीशन नहीं चल रहा कि एक स्ट्रेच में कर लेना है. आई लाइक टू एंजॉय माई राइड्स एंड राइटली सो. राइट, तो अभी हम द्वारका से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं और हमें ऑलरेडी आई थिंक 15 मिनट हो चुके हैं चले हुए. सो ये एक मेजर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर लाइट भी लंबी है बट फॉर्चुनेटली अभी तक वो पीक आवर शुरू नहीं हुए हैं तो हम इसको तो क्रॉस कर ही देंगे. एंड लेट्स सी एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस कैसा मिलता है. एंड आई थिंक अब हम कैमरा ऑन करेंगे दिल्ली से बाहर निकल के बिकॉज यहाँ पर टेम्पर्स होंगे हाई और कुछ ऐसी चीज होगी रिकॉर्ड जो नहीं सुनानी चाहिए. ये वार्निंग साइन तो समझ नहीं आया. चलो भैया, नो लाइट. भाई सब निकल गए. ओके, तो हम अभी भी दिल्ली में हैं एंड सामने ट्रैफिक थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है बट ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इरिटेट करना शुरू कर दे. अभी बड़ा सही इंसिडेंट हुआ. एक लड़का अपनी स्कूटी पे आ रहा था, साथ में आके पूछा कि कहाँ जा रहे हो. आई टोल्ड लद्दाख. द बेस्ट विशेज एंड हैप्पी जर्नी. आई थिंक कहीं ना कहीं ही मस्ट बी अ बाइकर हिमसेल्फ. आज तक स्कूटी पर है. So bikers understand this feeling when you are going, when you are kitted up. यही सामने से जा रहा है, सेम गाय. सोचा था इससे बात करूं बट ऑटो वाले भैया बीच में आ गए. तो आई थिंक ही इज ऑलरेडी बिजी ऑन हिज फोन. आई थॉट मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, शायद मुझे रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है. सो बाइकिंग कम्युनिटी इज अ वेरी helpful, respectful community. You see good bikers, they'll not be breaking rules. सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे. There's a biking discipline which they follow. Unlike जो हमारे सामने चल रहे हैं कान पे मोबाइल लगाकर. That is, I don't know how they do it. See, we also talk, but we have all our means in our hand. हमारे intercom connected हैं. हमारा कॉल आता है. We don't have to take our hand of the controls, handle से अपने हाथ नहीं हटाने. So it becomes relatively easy. But मोबाइल हाथ में रख के एक हाथ से आप चला रहे हो, एक हाथ से बात कर रहे हो, that becomes I don't know. मुझे तो कार में भी बहुत dangerous लगता है in case you are driving and you have your mobile on. But ठीक है. People have learned the art of riding like this, so it's okay. So back to the riding community. So riders generally you will find following very nice driving discipline. They will park at the right places. They'll give you way. They'll try and overtake you at the right place. They'll not be rash. And there's a code in the riding community that you are kitted up. When you ride, you are riding as a responsible rider. You take care of yourself and the people around you. So I mean, I'm very new to this community. It's just been 3 years I've been riding regularly. I was riding off and on. I used to have a Royal Enfield like every 4G. And I used to love that bike also. I kept it for about 15-20 years. But then I got into this habit of riding solo, going for long rides. And once I fell in love with this idea, there was no looking back. And last year I did one major trip, so that was to Gurez Valley. And I didn't want to take normal NH44 because वहाँ तो बहुत बार गए हुए हैं. फौज में थे तो वो रास्ता तो बैक ऑफ द हैंड याद है. So what I did, I went from Delhi to Pathankot. From Pathankot I went to Rajouri, and from Rajouri I crossed the Pir Panjal from Pir Ki Gali,
went down to Shopian to Bandipora, and Bandipora finally to Gurez. And while coming back also I didn't want to take the same route. Also I didn't want to take the NH44. So what I did, मैं गुरेज से वापस बांदीपुरा आया, एंड बांदीपुरा से श्रीनगर होते हुए वेंट टू अनंतनाग, एंड अनंतनाग से वेंट टू कोकरनाग, एंड कोकरनाग से अगेन सिंधन टॉप से पीर पंजाल क्रॉस करी, वेंट डाउन टू किश्तवाड़ टू उधमपुर, एंड उधमपुर से वापस पठानकोट एंड दिल्ली. तो अच्छा सर्किट है, अगर किसी ने करना है तो इट्स डुएबल. थोड़ा सा रोड आपको पीर की गली के पास खराब मिलेगा, बट अगर इन केस यू हैव एन एडवेंचर बाइक सो देयर इज नो इशू एट ऑल. बट कार्स भी जाती हैं, जब कार जाती हैं तो बाइक तो चले ही जाएंगी. और ये रोड की हालत आप देख ही सकते हैं. एक्चुअली फॉरेन कंट्री में ना ऑब्स्टिकल कोर्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो राइडर्स हैं किसी दिन अपने, या कार ड्राइवर्स हैं, अपनी कार या बाइक को लेके उस ऑब्स्टिकल कोर्स पे जाएं एंड प्रैक्टिस फील लें कि ऑब्स्टिकल पे गाड़ी चलाना कैसा होता है. बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, आपके ऑब्स्टिकल टेस्ट हो ही जाते हैं. जैसे ये है, यू नो इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज ये लाइंस हैं, दे मेक योर टायर लिटिल वॉबली. So if you are in high speed, you lose control, you might have a fall. But धीरे धीरे तो आई थिंक निकल ही जाते हैं. अभी हम पहुंच गए हैं आई थिंक पश्चिम बिहार. वी हैव क्रॉस पश्चिम बिहार, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रोहिणी, एंड रोहिणी के बाद लगता है दिल्ली. हाँ, यू आर अबाउट टू गेट आउट ऑफ दिल्ली. ऑल्सो ऑफ रोडिंग का एक पॉइंट, कुछ लोग ऑफ रोड ढूंढने जाते हैं, जैसे ट्रेल्स पे जाते हैं कि अच्छी ऑफ रोड मिले. यहाँ रोड पे आना बहुत है, आपको कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा. और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल यू गेट द रियल फील. और अब टाइम हो गया है 7:11 एंड ऑफिस आवर्स शुरू हो चुके हैं. सो नाउ आई एक्सपेक्ट टू फेस लिटिल मोर ट्रैफिक, मोर रेड लाइट्स. 7:30 मैक्सिमम. स्कूल आल्सो स्टार्ट 7:38. तो अभी स्कूल बस का भी रश होना शुरू हो जाएगा. तो ये हम आई थिंक रोहिणी पहुंच चुके हैं. इसके बाद बस एक मेजर इंटरसेक्शन है, वो जो कचरे के पहाड़ वाला एरिया है, वहां पर मर्जिंग ट्रैफिक है जहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. अदरवाइज अगर वो क्लियर मिल गया तो देन यू आर क्लियर, देन यू आर आउट ऑफ दिल्ली इन नो टाइम. तो जिस फेमस या इनफेमस मुकरवा चौक का हम जिक्र कर रहे थे, जिसको कचरा पहाड़ के नाम से अच्छी तरह जाना जाता है, वो आ चुका है. एंड दिस इज द फाइनल इंटरसेक्शन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. आई थिंक यू कैन सी दैट. वो जो पहाड़ सा दिख रहा है वो एक्चुअली पहाड़ है नहीं, वो कचरे का डंप है, बट वो पहाड़ बन चुका है. इसके बाद मोर और लेस हमें ट्रैफिक क्लियर मिलेगा. यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे टुवर्ड्स सोनीपत. अगर ये जो कचरे का पहाड़ है इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो इस पे दूर नहीं है टाइम जब एक्सपीडिशन शुरू हो जाएंगे. एंड आई थिंक देयर हैज टू बी अ टेक्निक ऑफ बेटर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट. यू कांट हैव ऐसा एक पहाड़. जस्ट सी हाउ मैसिव इट इज. वर्चुअली बिकम अ लैंडमार्क. क्योंकि अभी भी दिल्ली से निकल तो वर्चुअली अभी मतलब एक तरह से हाईवे पे हम आ ही गए हैं, बट ये जो ट्रैफिक है ये थोड़ी दूर मिलता रहेगा. नॉट टिल सोनीपत, बट आई थिंक ये जहाँ हमारा पहला टोल आता है मूर्थल वाला, वहाँ तक इस टाइप का ट्रैफिक मिलेगा. एंड उसके बाद ये धीरे धीरे छटता जाएगा. एंड द मोमेंट यू क्रॉस अम्बाला, राजपुरा, उसके बाद तो ट्रैफिक बहुत ही कम हो जाता है टिल यू रीच लुधियाना एंड जलंधर. वो भी वहाँ सिटी स्पेसिफिक है. आप सिटीज के पास हो गए आपको ट्रैफिक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. एंड वंस यू टर्न फ्रॉम जलंधर टुवर्ड्स पठानकोट तो वर्चुअली ट्रैफिक काफी कम हो जाता है. और रोड भी थोड़ी पतली हो जाती है, बट देन अगेन ट्रैफिक कम है. ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं मूर्थल, ढाबों का शहर. मूर्थल आना इज लाइक हर बाइकर का पिट स्टॉप मूर्थल होता ही होता है. इट हैज सम गुड ईटिंग जॉइंट्स, जैसे अमरीक सुखदेव हो गया, मन्नत हो गया, काफी अच्छे अच्छे जॉइंट्स हैं. अगर if anyone wants to try out their food, it's actually good. बट अभी टाइम हो रहा है 7:29.
and it is too early in the day to have something. And when I ride, and I generally ride solo, so I ensure कि between 2 to 2.5 hours I take a break in which I take off my helmet, stretch myself, गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं. So अभी तो हम 6:40 चले हैं, इट इज जस्ट 7:30, तो आई थिंक हमारा पहला हॉल्ट होगा अराउंड 8:49. तब तक वी शुड आइडली बी हिटिंग करनाल, तो वहाँ बैठ के चाय पियेंगे. एंड जनरली मैं चाय कम पीता हूँ, बट राइड्स के टाइम पे आई डोंट मिस इट. चाय और एक पराठा तो बनता ही है. हाँ, उसमें प्रोटीन डालने के लिए थोड़ा पनीर मिला लो, अदरवाइज ठीक है, एक दिन बनता है. So normally I'm very strict on my diet, but then you can't be too fussy about it either. तो बीच में मौसम थोड़ा ऐसा हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, बट यहाँ आते आते थोड़ा सा क्लियर आउट हुआ है. इट स्टिल फील्स कि ठीक है. आई थिंक जहाँ तक चला सकते हैं चलाएंगे. बारिश होगी तो we'll definitely take a halt somewhere, but I think रुकोगे जब तो obviously you will feel it, because it is indeed very humid. पर अच्छा है, ऐसा मौसम रहे तो थकान कम होती है. यू डोंट फील दैट मच दैट टायर्ड. यहाँ से आई थिंक कंपटीशन शुरू हो जाता है ढाबों के बीच में. बट नॉर्मली दिल्ली से जब हम संडे राइड्स के लिए आते हैं, कभी कभी यू फील कि चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं कहीं. सो majority of the times people either come to Amrish Sukhdev यहाँ पर, or they go towards गुड़गांव, towards पंचगांव. और एक और बाइकिंग रूट है जहाँ ये लोग सोना रोड से होते हुए they go to बसंत ढाबा. तो ये 3-4 फेवरेट हैंगआउट्स है. नोएडा साइड में गया नहीं कभी राइड पे, बिकॉज मैं ग्रुप्स के साथ वैसे भी कम जाता हूँ, एंड आई हैव अ स्मॉल ग्रुप वैसे. और जब मैं जाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, लाइक माइंडेड पीपल. वी हैव आवर बॉन्डिंग, दैट वाइब इज देयर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर. किसी के कोई थिएट्रिक्स नहीं है उसमें. बट व्हेनेवर इट कम्स टू अ लॉन्गेस्ट ड्राइव, आई प्रेफर टू राइड अलोन. एंड इट हैपेंड बाय चांस. आई मीन कभी कोई सोचता नहीं है कि मैं सोलो राइड ही करूंगा. जब आप पहली बार कोई लंबी राइड प्लान करते हो तो यू ट्राई एंड गेट एज मेनी पीपल ऑन बोर्ड, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल, यू आर न्यू. यू फील कि हाँ यार कोई साथ में होगा तो हमें भी मतलब इट इज ओके कि सब इज दिस कंपनी. सो व्हेन आई वाज प्लानिंग दिस गुरेज वाला रूट, सो आई हैड a few people who were ready to go with me. बट वही होता है ना, जैसे जैसे डेट पास आती है, बारिश का सीजन, किसी को लगता है पता नहीं लैंडस्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो देयर आर लॉट मेनी ifs and buts, and I can't cater for everyone's ifs and buts. So I think it is better to take the butt out of it. And ठीक है, solo is you are your own boss. You don't have to wait for anyone. You don't have to see in your rear view mirror पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, किसी को कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना. दैट इशू इज नॉट देयर एट ऑल. तो अच्छा है, सोलो का अपना चार्म है. बट यस, समटाइम्स कभी अगर व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ इश्यू हो जाए तो यू आर वर्चुअली स्टक. एंड इफ यू गो टू सच प्लेसेस जहाँ पर फोन कनेक्टिविटी नहीं है, सो थोड़ा और ज़्यादा. दिस इज वेयर company helps. But otherwise, if you are fond of going solo, there's nothing like a solo ride. And आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं, इतनी I think सहूलियतें हैं. You have an intercom, उस पर गाने चल रहे होते हैं. You can take calls easily. You have your GPS जिस पर रूट लगा हुआ है. So life थोड़ी सी simple है as compared to olden times, जहाँ पर I must appreciate the riders of those times, जब कुछ नहीं होता था. एंड पूछ के रास्ता मैप निकाल के नेविगेट करके they used to go. I think ये अलग ही टाइप का एडवेंचर होगा.
हमने भी इस टाइप का किया है, नॉट एज अ राइडर, बट नेविगेशन तो हमने बहुत करी है। एंड मैप के साथ उस टाइम कंपास लेके, प्रोट्रैक्टर लेके, बियरिंग निकाल के, दोज आर गुड टाइम्स। बट ठीक है, लाइफ हैज टू सिंप्लीफाई एज एंड व्हेन there will be more innovations, life will get more simpler. But sometimes I wonder till what extent हम जो थोड़ा बहुत मूवमेंट आजकल कर भी रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा लाइफ अगर इतनी सिंपल हो जाएगी तो दिल्ली पठानकोट रूट इज एक्चुअली वेरी गुड रूट टू ड्राइव ऑन, इट्स क्लियर रूट। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब ये किसान प्रोटेस्ट चला था, आई थिंक पहले 1-1.5 साल चला था, उसके बाद 2 साल और चला था, तो अम्बाला के पास जो रोड था वो पूरा ब्लॉक था। सो यू हैड टू टेक लॉट मेनी डिटूर्स, या तो आप चंडीगढ़ होके जाओ या मतलब जहाँ से भी जाओ ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलती ही थी। बाइक पे इट वॉज लिटिल ओके बिकॉज आप गलियों वलियों में से निकल जाते थे, बट कार में तो इट वॉज यू नो ऐसा लगता था कि कहाँ फंस गए आके। फॉर्चुनेटली दैट फेज इज ओवर। जिसकी जो डिमांड थी अगर मीट हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भी जो गवर्नमेंट ने किया आई थिंक सोच समझ के ही किया। सो नो कमेंट्स ऑन दैट। राइड के पहले एक और चीज होती है ना, व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ टू रेस्ट एंड स्लीप अर्ली, उतनी नींद कम आती है। नॉर्मली मेरे को 12-1 बज जाते हैं सोते सोते, एंड कल मैं स्पेसिफिकली सोच के लेटा था कि नहीं आज तो मैं 10 बजे सो ही जाऊंगा बिकॉज आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ राइड। बट स्लीप इज वन थिंग, द मोर यू फ्रेट अबाउट इट द डिफिकल्ट इट गेट्स। तो हाँ, सोते सोते आई थिंक 1-1.5 बज ही गया था एंड देन वोक अप एट 5। तो ठीक है, जैसे जैसे ट्रैफिक ज्यादा होगा एक तो जहाँ मतलब सडन ब्रेक्स वगैरह लगेंगे, थोड़ा सा एड्रेनलिन अपने आप पंप होना शुरू हो जाएगा। तो द कैमरा विच आई एम यूजिंग, आई generally use, I have 3 cameras with me. I have a DJI Osmo Action, I have one GoPro, and I have one Insta360 X4. So which I'll use all of them when I go to Ladakh, but आज तो सिर्फ पठानकोट तक जा रहे थे तो I did not put all those cameras. And this time I bought DJI Osmo Action 4 and I wanted to try it out. So today is basically a trial test. तो मैंने कहा माइक लगा के एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा है। एंड इसका मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है विथ 3 बैटरीज। आई ऑल्सो गॉट पैक ऑफ ND filters because जब it will get too bright, especially in Ladakh it does get very bright. So ND filters will get the footage better, but get me a better footage. DJI Osmo Action 4 का क्या रिव्यू है, कैसी फुटेज आती है, मैंने कौन सा मोड यूज किया है, मैं कौन सी सेटिंग्स पे इसको यूज कर रहा हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बट मेरे पास एक DJI Osmo Action भी था पुराना, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली बेटर है। इसके जो स्विचेस वगैरह डिजाइन ऐसे हैं कि हेलमेट में अगर आप ग्लव्स पहन के बाइक चला रहे हो सो यू स्टिल कैन रीच जहां आपको रीच करना है। बेस्ट पार्ट इज द मैग्नेट, इट हैज गॉट अ मैग्नेट माउंट। तो मैग्नेट की वजह से आप इसको अगर इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए वर्टिकली यूज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको बस निकाल के इसको वर्टिकल करके फिर फिक्स कर देना है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल यूज करना है यूट्यूब के लिए तो वहां से वर्टिकल से निकाल के प्लेस कर, दोनों साइड मैग्नेट्स है तो इट जस्ट स्टिक्स। इट्स अ वेरी स्वीट क्लिक साउंड and वो क्लिक साउंड होने के बाद it gets it's quite steady and it's very simple to operate, very simple to operate. So that being said, अभी तक तो मैं सिर्फ इसको YouTube की सेटिंग पे यूज कर रहा हूँ। बीच में अगर कोई जगह दिखेगी तो I'll test it for Instagram setting also, but then life definitely gets simpler when you have option. अभी हमने कैमरा ऑन किया है काफी टाइम बाद because मूर्थल के बाद there was nothing much happening either on the road। और
मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो आई थॉट इट इज वाइज टू स्विच ऑन द कैमरा एंड टॉक टू यू पीपल. मेरी भी नींद उड़ जाएगी एंड आई माइट बी एबल टू एड सम वैल्यू. क्या पता कुछ ऐसा दिख जाए या कोई ऐसा पॉइंट हाईवे पे याद आ जाए which helps people plan their route as such. टाइम हो गया है 8:14. Next 30 minutes we'll take a break, 30 to 40 minutes. मेरे दिमाग में ऑलरेडी जगह है. जब आप राइड करते हो you generally have fixed places, क्योंकि you move as per those timings. इस टाइम हम यहाँ पहुँचेंगे, इस टाइम यहाँ पहुँचेंगे. एंड मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ दो चीज़ों को लेके. एक तो ऑब्वियसली जगह अच्छी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर आराम से यू कैन सिट हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव. एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स ढाबा हैं जहाँ पर कार वालों की पार्किंग अलग और बाइक वालों की पार्किंग अलग रखते हैं. तो आई जनरली अवॉइड दो. भैया अपनी बाइक कार से कम नहीं है. सो जहाँ बाइक खड़ी होती है बिल्कुल सामने कार के साथ, सो आई प्रेफर टू गो टू दोज रेस्टोरेंट और ढाबा. है अपना अपना, क्योंकि देयर आर प्लेसेस जहाँ पर बाइक पार्किंग बहुत दूर इन्होंने बनाई होती है. एंड व्हेन यू आर लोडेड विद सच अ बाइक यू हैव ऑल दोज you know, tank bags and saddle bags, stock boxes, everything you are kitted and loaded. You cannot just leave your bike दूर. So हाँ, मैं हूँ थोड़ा सा फिनिकी इन मामलों में, बट ठीक है. आई थिंक rigidity stems from values. So अभी हम जहाँ ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुकेंगे दैट इज इन करनाल. कनाल से पहले ही है, जो करनाल की मेन कनाल है उससे लेफ्ट साइड पे, हमारी साइड पे एक कनाल के बाद भी राइट साइड पे, दैट्स अ वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड, इट इज लाइक एन अम्यूजमेंट पार्क, नॉट एग्जैक्टली एन अम्यूजमेंट पार्क. और उसमें भी खाने पीने के बहुत स्टॉल्स हैं. जब हम छोटे होते थे वहाँ जाया करते थे. बट द वन आई एम टॉकिंग आई विल शो यू. तो उसका बस चले तो वो बाइक अंदर ही खड़ी करवा ले. So when you have such kind of people treating you like this, so you go there again and again. And पहले मेरा फेवरेट होता था खाने पीने की जगह, यहाँ पर एक मयूर ढाबा है करनाल से पहले. उसका यूएसपी ये है कि दैट इज द ओनली ढाबा विच गिव्स चिकन पराठा, मतलब नॉन वेज है तो वो चिकन पराठा बनाता है. तो अगर प्रोटीन कंटेंट किसी को अपना पूरा करना है, एनीवन हू इज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, he can always try that. आने वाला होगा. आई थिंक हम लगभग उस इलाके में पहुंच ही गए हैं. बाकी मौसम अच्छा है तो one doesn't mind traveling और राइडिंग. वैसे तो एक बार निकल गए फिर तो मौसम जैसा मर्जी हो, बट समटाइम्स द हीट saps you out. So I bought this जेल वाला जो इनर जैकेट होता है. आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड एग्जैक्टली, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. आई थिंक 0 degrees इज द ब्रांड. एंड सो जब आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, स्पेशली जब लू चल रही होती है, तो यू जस्ट हैव टू डिप इट इन वाटर एंड अपने राइडिंग जैकेट के नीचे पहन लो. सो द मेश विच इज देयर, इट इंश्योर्स कि जो एयर है वो अंदर पास हो रही है, सर्कुलेशन अच्छा है. एंड इट एक्ट्स लाइक अ मिनी एयर कंडीशनर इनसाइड योर riding jacket. Works well. I've tried it a couple of times, but when it is already so humid, so it doesn't make sense. कि ये एक और बड़ी मजेदार चीज़ है टोल टैक्स पे, that you don't have to wait, just have to take a side lane and move out. Saves a lot of time. अब तो मुझे याद हो गया रास्ता, मतलब मैं इतनी बार इस रास्ते को कर चुका हूँ that किसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद ढाबा कौन सा है, इसके बाद फ्लाईओवर कौन सा आएगा. When you do it so many times, it gets ingrained into your muscle memory. तो पता लग जाता है कि अब क्या नेक्स्ट, क्या ये क्या. और रूट छोटा लगता है. आई थिंक हम जब आर्मी में थे तब हम बोलते थे कि अगर आपको रन करनी है तो उस रूट को इतनी बार दौड़ लो
कि वो रास्ता आपको छोटा लगने लग जाता है। एंड इट हैपेंस, आप एक ही रूट पे अगर बार बार दौड़ोगे, बार बार करोगे, तो वो छोटा लगता है। आई थिंक यहाँ भी वही चीज है, ये रास्ता अब छोटा लगने लग गया है। इस रूट पे ना ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, जैसे मन्नत हो गया, नीलकंठ स्टार हो गया, अमरीक सुखदेव हो गया, जहाँ पे वन स्टॉप शॉप्स टाइप है, मतलब यू कैन गो बाय थिंग्स, वो एक्सपोर्ट सरप्लस साथ में होते हैं, तो काफी लाइवली सीन होता है इनमें। और इसी रोड पे मैंने देखे एक ये रूट और एक दिल्ली टू जयपुर जो ओरिजिनल पुराना वाला रूट है, उस पे भी बहुत है। उसमें राव ढाबा है, एंड मन्नत तो खैर उधर भी है, बट इनके अलावा बहुत कम जगह है जहाँ मैंने इस टाइप का देखा है। बाकी जगह है पर छोटे छोटे ढाबे हैं। साउथ में गया हूँ, साउथ में तो बिल्कुल ही छोटे हैं, और प्रॉबेबली आई वेंट टू दोज प्लेसेस जहाँ पर वो नहीं है। बट ट्रैवल मैंने काफ़ी किया हुआ है, बाय रोड भी बहुत ट्रैवल किया है। जब मैं आर्मी में था तब भी बाय रोड बहुत ट्रैवल किया है। बट जितना यहाँ मैंने देखा है रेस्टोरेंट और ढाबा, वो बाकी किसी रूट पे कंपैरेटिवली कम है। ओके, सो आई थिंक करनाल हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। हमारी पहली ब्रेक का भी टाइम हो गया, इट इज 8:41। टाइम टू टेक ऑफ द हेलमेट, स्ट्रेच अ लिटिल, हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी तो मिलेगी नहीं, टी। अगर मैं आफ्टरनून टाइम आ रहा होता तो मैं पक्का मयूर ढाबा पे रुकता, बिकॉज आफ्टरनून में वन कैन, आई कैन हैव चिकन पराठा, बट टू अर्ली इन द डे, इतनी जल्दी तो कौन पराठे खाएगा। So we'll go a little ahead and hit the one which I was referring to. मैं नाम भूल गया उसका, अभी देखते हैं जब वहाँ पहुँचेंगे तो नाम याद आ जाए, दिख ही जाएगा, याद तो क्या जाएगा। ट्रैफिक तो है थोड़ा बहुत, बिट्स एंड पीसेस में है। आई थिंक ट्रैफिक इज नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल, इट इज जस्ट दैट अ फ्यू और स्लो मूविंग व्हीकल्स आर इन द सेंटर, और जब 2-3 ट्रक साथ में आ जाते हैं तो बाकियों को निकलने की जगह नहीं मिलती। इवेंचुअली सब एक के पीछे एक लग जाते हैं, उसी स्पीड पे सारे चलना शुरू हो जाते हैं जिस पर वो ट्रक चल रहे हैं। तो वही है, हर तरफ ट्रक्स थे। तो ब्लॉगिंग जब शुरू करी है, सो द इजी पार्ट इज टू टेक अ कैमरा, स्पीक, राइड, बट आई थिंक द डिफिकल्ट पार्ट इज टू एडिट दोज वीडियोस। और आई थिंक मोबाइल पे तो मैं फिर भी थोड़े बहुत कर लेता हूँ, बट आई हैव टू लर्न हाउ टू डू इट ऑन माई मैकबुक, बिकॉज टच की इतनी आदत हो गई है ना, स्लाइड करके लंबा कर लो, छोटा कर लो, खींच के बड़ा कर लो। तो थोड़ा मैकबुक पे भी करेंगे तो पता लगेगा, बट इट इज समथिंग, मोर यू डू इट ईजियर इट गेट्स। स्टार्ट करने की देर है, पहली बार एक दो बारी टाइम लगेगा, मुश्किल होगा, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, एनिमेशंस नहीं बताऊंगी, इफेक्ट्स नहीं बताऊंगी, बट ठीक है, ओवर द इयर्स आई थिंक वन इम्प्रूव्स। एंड इफ समवन इज ऑन अ हाई स्पीड और छोटे टायर हो तो वो तो बिल्कुल ही आराम से डिसबैलेंस हो जाएगा। जब भी आओ ये सब चीज़ें अलग कलर की मिलती हैं, सर्दियों में आओ सब ब्राउन ब्राउन होता है, गर्मियों में हो तो थोड़ा सा अलग कलर होता है, और अभी देखो एवरीथिंग इज सो ग्रीन। ओके, अभी हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके मयूर ढाबा होगा, तो जिसको चिकन का पराठा खाना है उसके लिए ये बहुत अच्छी चॉइस है। आई थिंक अगर इसमें जाना है, ये वाला कट है, उसके लिए वो लिखा भी हुआ है बोर्ड, मयूर ढाबा यूज सर्विस ले, दिस इज द ढाबा। ओह, शेड बन गए हैं, पहले शेड नहीं थे। गुड।
So now we will be on to the dhaba which I have to take. I have to stop at. I think आने वाला ही होगा वो भी. Not very far from here. So I remember both of them being quite close. इसी बार मैं आगे चला गया था because यहाँ कंस्ट्रक्शन टाइप का कुछ चल रहा था सीन. फिर मैं यू टर्न लेके आया. नॉर्मली मैं यू टर्न लेता नहीं एक बार, और वो भी ढाबे के लिए. निकल गया तो निकल गया, दूसरा आ जाएगा. बट देन जो इज्जत अफजाई हुई थी उसके बाद यू फील कि नहीं यार. So there are 3-4 in this line, not the first, not the second. I think this is the one which we take, which I take. Sorry. कहाँ से निकलूं? आगे से? Okay, thank you. See, he's so happy telling you आप आगे जाओ. All right, so we park here. So we are down for a breakfast break and नाम मैं दिखा देता हूँ. इसका नाम is Zilmil ढाबा. And ठीक है, exactly 2 hours we are here. करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद we'll get back and catch up. किसी ने कहा है the helmet knows your darkest secrets. वैसे I don't know my darkest secrets, but your helmet knows everything. Because एक बार आप helmet पहन लेते हो, so you get transported to a very different world altogether. You cut out the noise, you cut yourself off from the world. Your focus increases, your mind sharpens. तो पहले अम्बाला क्रॉस करने के बाद it was advisable to turn towards चंडीगढ़ because जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था तो रास्ता ब्लॉक था. डिटूर्स तो बन गए थे, कई गांव में से निकलते हुए रास्ते, गलियों में से निकलते हुए रास्ते. डिटूर्स तो बहुत थे, बट देन पीस ऑफ माइंड थोड़ी कमी होती थी. कभी कोई बीच में लॉक लगा के रास्ता रोक देता था, कभी कोई ड्रम लगा देता था. आई रिमेंबर सो मेनी टाइम्स गोइंग टू चंडीगढ़, देन फ्रॉम चंडीगढ़ गोइंग टू होशियारपुर, एंड होशियारपुर टू दसूहा एंड देन पठानकोट. दो इट्स ऑल्सो सीनिक रूट, बट देन अगेन लंबा है. यहाँ से थोड़ा चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ के ट्रैफिक में आप फंसते थे. उसके बाद यू हैड 2 ऑप्शंस. वन, रूपनगर से यू कैन गो टुवर्ड्स फगवाड़ा on the highway, that's a 4-lane route. Come out, turn towards Jalandhar, or you take होशियारपुर route. होशियारपुर route भी ठीक है, but single lane है, और 4 laning नहीं है उस route पे. तो अगर निकल गए तो निकल गए, फंस गए तो फंस गए. बट ये ठीक है, ये रूट भी क्लियर है, लाइवली रूट है, चलती रहती हैं चीज़ें आसपास. मैंने नोटिस किया है कि अम्बाला क्रॉस करने के बाद, स्पेशली जब आप राजपुरा क्रॉस कर लेते हो, यहाँ तो ट्रैफिक कम हो जाता है, रोड चौड़ी हो जाती है. बिकॉज एवरेज स्पीड वंस यू क्रॉस राजपुरा इंक्रीजेस क्वाइट अ लॉट. आई थिंक एवरेज 10 किलोमीटर से ज़्यादा तेज पर आवर की स्पीड से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है स्पीड. सो मैंने ये नोटिस किया है. I think दोनों फैक्टर्स हैं. शायद थोड़ा ट्रैफिक भी कम है, एंड those roads are also a little broad. वैसे पठानकोट जाने के लिए GPS की ज़रूरत है नहीं, बट अब लगाया है तो यूज़ कर ही लेते हैं. So it's showing arrival at 15:43. बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक और मान लेते हैं, 4:15 तक पहुंच जाएंगे. Is it construction activity going on, or I think construction है, detour type लग रहा है. And I think this was the last bottleneck अम्बाला से पहले. अब हम क्लियर है अम्बाला तक. ग्रीनरी काफ़ी है, एंड मौसम ऐसा है कि अच्छा भी लग रहा है. ह्यूमिडिटी अभी भी है, बट देन अगेन ऐसा मौसम रहे और बाइक चलती रहे तो यू डोंट फील इट.
but very important to sip on water, because I think the most neglected aspect of a bike ride is keeping oneself hydrated. हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमें लगता है कि बैठे हुए हैं, प्यास लग रही है, कौन रुकेगा, कौन पानी पिएगा। और मेरे साथ भी ऐसा था। आई यूज्ड टू कैरी अ बॉटल अर्लियर, तो मैं अपना खुद ही मुझे आलस आता था, कौन रुके यार, अभी अच्छी स्पीड बनी हुई है, चलते रहो। But when I got my hands on this hydration bladder along with that bag, I realized, nahi yaar, it is actually good because you are never dehydrated. आपको प्यास लगे आप सिप कर लो, प्यास लगे सिप कर लो, and sipping is always better than gulping down water. हम राजपुरा क्रॉस कर चुके हैं और अब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, आपको दिख रहा होगा विंड स्क्रीन में भी, हमारे हेलमेट के वाइजर पे भी मुझे दिख रहा है ऑफ कोर्स। बट ठीक है, लाइट ट्रेवल है एंड इतने से कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। और अगर ये तेज होती है तो वी हैव टू टेक रिफ्यूज सम प्लेस, बिकॉज आई डोंट वांट माय इक्विपमेंट टू गेट wet, especially the camera is as such waterproof, it doesn't matter, but then again उसको माइक वगैरह अटैच करने के लिए you have to put some adjustment, जिसकी वजह से you have to open a window, and once you open that window तो उसका जो waterproof वाली capabilities है थोड़ी कम हो जाती है, because water can seep in from that side, so no point taking a chance, but देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक तो इट्स नॉट वेरी, तो वी आर अबाउट टू रीच अ प्लेस कॉल्ड सरहिंद। पहले यहाँ पर जब ये वाली रोड नहीं थी और इसके पैरेलल जो छोटी वाली रोड थी, तो एक रेस्टोरेंट होता था जहाँ उन्होंने कनाल के अंदर सीटिंग बनाई हुई थी, फ्लोटिंग डेक्स थे, बट अब वो बंद हो गया है बिकॉज this thing has changed, no? The road has changed, the alignment has changed, so अब वो वाली वो I think बंद हो गए because no one goes there anymore. But हाँ, रेस्टोरेंट और ढाबे वैसे बड़े हैं इस रोड पे, आपको every 100 not exactly 100 but every 900 meters 1 kilometer you will definitely find a ढाबा और रेस्टोरेंट। आई थिंक ट्रिजल उतनी थी जितनी थोड़ी देर पहले तक, उसके बाद तो इट हैज स्टॉप्ड। अभी हम राजपुरा पहुंच गए हैं एंड सो द रूट वी आर टेकिंग, हम राजपुरा से विल गो टू लुधियाना, फ्रॉम लुधियाना वी गो टू फतवाड़ा, फतवाड़ा टू जालंधर, जालंधर वी टेक अ राइट टर्न, वी गो टुवर्ड जम्मू एंड देन I think 80 to 100 kilometers short of Jammu, it's Pathankot, and we halt at Pathankot. यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चलता है, इसको भी हो गया 3-4 महीने तो मुझे ही हो गए देखते हुए इस चीज़ को, इस फ्लाईओवर को। रोड बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, as in the road network in the country has improved a lot. बहुत सालों से मैं इस रोड पे आ रहा हूँ, दिल्ली पठानकोट मैंने बहुत किया है, as a kid also I have done, जब मैं सर्विस में था तब भी बहुत किया है, अब तो खैर बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट tremendous improvement, especially these flyovers wherein you don't have to enter the cities, you just go over them. They are a time saver, big time saver, because otherwise एक बार आप सिटी के अंदर फंस जाते थे तो it used to take a lot of time. अभी तो ऑल मेजर सिटीज, इनफैक्ट लुधियाना, जालंधर, आप सब बाईपास कर देते हो। एंड दो तरह के बाईपास है ना, एक तो आप बाईपास ले लो तो आप सिटी के बहुत दूर से ही चले जाते हो, दैट यू डोंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी यू लीव एंड द अदर वन यू जॉइन, तब तक सिटी चली गई होती है। बट ये वाले ऐसे हैं कि दे आर जस्ट फ्लाईओवर ओवर द सिटी, तो जाने से पहले डाइवर्जन है आपके पास कि आप लेफ्ट जाओ, सिटी में चले जाओ, और आगे से निकल आओ या सीधा जाओ, ऊपर से चले जाओ। So that option is with you, and अच्छा है, I think दोनों के अपने pros and cons हैं।
बड़ी अच्छी चीज़ है। रोड नेटवर्क जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। हम लोग वी आर वर्चुअली एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ लुधियाना। आई थिंक दिस इज बीइंग रन बाय कल्ट नाउ, या नीचे बाय कल्ट। I think Cult has taken over many gyms because their model is a little better as far as going from one gym to the other is concerned. Because any gym which is on the panel of Cult, I think one can use the services, something like that. I'm not very sure, but है कुछ ऐसा ही। I think अभी यहाँ पर एक ब्रिज आएगा and ब्रिज के राइट साइड पे एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है एंड उसके ऑपोजिट साइड 2-4 ढाबे लाइन में है, सो वी कैन हैव अ कप ऑफ टी देयर। नीचे देखो कितना ट्रैफिक है। आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट और नॉट, बट अगर सिटी के अंदर घुसो तो वही मिलेगा। सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मिनी बसेस, फ्रूट्स के ठेले। तो स्पेस इज वेरी कंस्ट्रक्टेड एंड इन फैक्ट यहाँ भी 4-5 जगह आएंगी जब हम जलंधर से पठानकोट की तरफ टर्न करेंगे। वन इज भोगपुर, वन इज दसुआ, वन इज मुकेरिया, जहाँ पर भी ये पार्किंग की वजह से एंड वेंडर्स ने जो अपने फ्रूट स्टॉल्स वगैरह बाहर लगा रखे हैं, उसकी वजह से जो रोड है, हाईवे है, वो बहुत ही नैरो रह गया है। बिकॉज कोई अगर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और दूसरी साइड एक गाड़ी है तो देन नो व्हीकल कैन पास। थोड़ा सा इशू है इन रोड्स पे, विच आई थिंक NHAI हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे ही आप राजपुरा क्रॉस करते हो आपकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, या तो रोड चौड़े हैं या ट्रैफिक कम है। दिस इज व्हाट आई मेंट। आप देख सकते हैं आगे that traffic has suddenly decreased and you have got space to maintain your speed। मतलब आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, you have space to negotiate and I think चौड़ी भी रोड है। दोनों factors are into play that the roads are broad and traffic भी कम है, तो यहाँ पर average speed अच्छी निकलती है। Being a solo rider, I think I have my own sweet spot। जितनी स्पीड में मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, I try to keep myself between 80 and 110। यही जो 30 किलोमीटर का ब्रैकेट है मेरा, मैं इससे ऊपर नीचे बहुत कम जाता हूँ, बिकॉज ऊपर जाने की तो हमारे यहाँ रोड्स नहीं है एंड नीचे जाना फिर ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आई थिंक हाईवेज पर दिस स्पीड एक्चुअली वर्क्स वेल। पैच वर्क बहुत है, मतलब रोड इंप्रूव होती हैं फिर पैच वर्क, एंड पैच वर्क इज ऑल्सो नॉट वेरी नीट। ऐसे ऊपर जैसे वो डाल के छोड़ दिया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। बाइक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है व्हेन सडनली दिस थिंग कम्स, एंड ये तो चलो इन्होंने प्लेन कर रखा है, बट व्हेन इट इज ऊपर नीचे अनइवन, सो एंड यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू नेगोशिएट ओवर फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तब प्रॉब्लम आती है। तब समटाइम्स जब अनइवन होता है बाइक गेट्स डिसबैलेंस, सो वन हैज टू बी माइंडफुल कि कब और कैसे चढ़ानी है और कैसे उसको हैंडल करना है। बट ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से पॉट होल्स करने की कोशिश करी है, विच अगेन इज ओके, एटलीस्ट एफर्ट्स तो है। और अपनी बाइक के 11,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, 11,001। तो यहाँ ट्रैफिक भी कम है एंड ग्रीन फील्ड ऑल अराउंड। आई मीन the moment you enter Punjab ना, it's a treat to the eyes। तो हरियाणा भी अच्छा था, बट ऐसे खुले खेत रोड के साइड पे दोनों कम थे, बिकॉज आई थिंक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मोर शॉप्स, मोर पीपल, दुकानें थी दोनों साइड रोड पे। मेरा पंजाब में आप देखो दूर दूर तक यू हैव दैट क्लियर व्यू ऑफ फील्ड्स। हाईवे फूड एक्सपर्ट, so it's good। I mean, I like such open spaces। आप दूसरी साइड भी देख सकते हो, वहाँ भी ओपन, I don't know नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, because I can see it, but कैमरे और आई लेवल में ऑलमोस्ट 1 फुट का फर्क, and you can see the view, roads are clear, दोनों साइड पे पेड़ हैं, आसपास खेत है,
तो मुझे अपनी विलेज की याद आ गई. अगेन माई विलेज इज इन पंजाब ओनली, एंड दैट रिमाइंड्स मी मुझे वहाँ गए हुए बहुत टाइम हो गया, एंड आई मस्ट प्लान एंड गो देयर. नेवर बीन देयर ऑन द बाइक. आई थिंक वो भी अच्छा होगा एक बार बाइक पे वहाँ जाना. थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी. वैसे आई एम मोर ऑफ अ touring person. I don't look for off-roading. But I think the bike should have the capability to do some amount of off-roading at least, because India में you never know, हाईवे भी चल रहे हो तो ऑफ-रोडिंग का मौका आपको कभी भी नसीब हो सकता है. Especially so when you go in the mountains, because वहाँ पे landslides and all होते रहते हैं, जिसकी वजह से the quality of the road, especially in that landslide affected area, थोड़ी सी खराब होती है, because for the obvious reasons. हम 8:45 के करीब रुके थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए. काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे, गप्पे मारने लग गया मैं उधर लोगों से. तो इट वाज 10 when we started from there. So I think by 12 I should take another break. And देखते हैं, I think 12 तो लुधियाना ही पहुँच जाएंगे. उससे पहले ही कहीं ब्रेक करते. I don't want to do that break in the city. थोड़ा रुकना पड़ा बिकॉज बारिश आई तो ऐसे आई जैसे बदला लेने के लिए आई है. यहाँ पर एक स्टॉल मिल गया, यहाँ पर एटलीस्ट बाइक खड़ी करने की जगह थी. कैमरा वगैरह तो मैंने सब अंदर कर दिया, बट फिर भी जस्ट सी नीचे, मतलब it must have come for 5-10 minutes, but it came like a barrage. So then that's what the rides are all about. अच्छा था, good experience. Friends, camera was safe, so let's get on with the ride. But आपदा में अक्सर हम ढूंढ ही लेते हैं, तो हमने चाय बनवा ली है मसाला मार के. हमने बाइक पर गए तो सब खोल लिए. हमारे थिंक बाइक को सुखाने का यही तरीका है कि यार मैंने बोला ही बारिश रुक गई, बारिश शुरू हो गई. तो धूप भी है, बारिश भी है, एंड आई थिंक मिलती रहेगी रास्ते में ऐसे ही. और आगे क्लियर लग रहा है. आई थिंक ऊपर आसमान देखो तो आगे जो है स्काई कंपैरेटिवली लाइटर एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव बिहाइंड अस. मुझे तो रियर व्यू मिरर में दिख रहा है. आई एम नॉट श्योर बाकियों को दिख रहा होगा या नहीं. Then that's the enjoyment in the ride. और ये भोगपुर है, और मैं एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात कर रहा था कि यहाँ इन्होंने गाड़ियाँ, हॉकर्स ने अपनी दुकान यहाँ तक लगा रखी हैं, गाड़ियाँ लोगों ने यहाँ पार्क कर दी हैं. एक सिंगल लेन छोड़ी है जिसमें अगर आगे एक ट्रक ने ब्रेक मार दी तो यहाँ पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा. So NHAI has to work something about this, because इतनी बड़ी बड़ी हाईवे बनाने का कोई फायदा नहीं है if you have such bottlenecks. Either the laws are so strict that no one is allowed to park here and there are fines for parking, and if not, if you want to give parking to people, make sure you have places to park, or you have a flyover. I think that serves the purpose. तो जिसने शॉपिंग करनी है वो नीचे जाए, जिसने ऊपर से जाना है लंबा वो वहाँ से जा सकते हैं. बिकॉज दिस प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड अर्लियर ऑल्सो, एंड कार में तो ये और ज़्यादा होती है. अभी तो हम निकल गए हैं, कार वाले भी निकल गए बिकॉज ट्रैफिक वॉजंट मच. बट देन देयर आर टाइम्स जहाँ पर एक ट्रक अगर खराब भी हो जाए, एक ट्रक, तो पूरी की पूरी लेन जाम हो जाती है, एंड देयर नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. तो अभी हम भोगपुर पहुंचने वाले हैं. भोगपुर के बाद दो बड़ी जगह और आती हैं, मतलब ऐसे बड़ी जगह नहीं है बट कंपैरेटिवली इधर के हिसाब से बड़ी है. वन इज कॉल्ड दसुआ, जहाँ से एक मेजर इंटरसेक्शन है जो होशियारपुर की तरफ जाता है, एंड वन इज मुखेरिया, जहाँ से एक रास्ता कट के दीनानगर और अमृतसर की तरफ जाता है और एक पठानकोट की तरफ जाता है. सो दैट इज वाई कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएंगे. हाँ धूप. तो जो हमारा जैकेट था जिसकी हम बात कर रहे थे, अंदर पहनते हैं जिसमें जेल होता है, कूलिंग जैकेट,
उसका काम तो आज बारिश नहीं कर दिया, पूरी की पूरी कूलिंग जैकेट और कूलिंग पैड बन चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी इंटरमीडिएट बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। दैट्स ओके, धूप है, आई थिंक सूख जाएगा सब कुछ तब तक। सो आई एम नॉट कैरिंग वाटर प्रूफ ग्लव्स, ये वाटर प्रूफ नहीं है, कभी ये छोटा मोटा निकनैक्स है, बट 2 साल हो गए मुझे ये ग्लव चला यूज करते हुए। अब मैंने दूसरा एक लिया है, बट अगेन आई थिंक राइडा का ही है, नॉट वेरी श्योर, बट उसको मैंने लद्दाख के लिए रखा हुआ है बिकॉज दे आर लॉन्गर, उनके रिस्ट कवर कर लेते हैं और थोड़े से वो लूज हैं, इनकेस अगर लाइनर बीच में डालना हो तो आई हैव दैट लीवर टू पुट दैट। तो उसका एक ये एडवांटेज है। बाकी दीज आर ऑल्सो प्रीटी गुड। थोड़े पसीना आने पे ये टाइट हो जाते हैं, मतलब इनको पहनना उतारना क्योंकि चिपक से जाते हैं, बट ग्रिप वाइज एंड फिट एंड फिनिश वाइज वेरी गुड। और हमने अभी दसुआ कर लिया क्रॉस, नाउ वी आर बिटवीन मुकेरिया एंड दसुआ, और रेंज बच गई हमारे पास सिर्फ 47 किलोमीटर। जैसे ही तो पेट्रोल पंप आता है तो फ्यूल अप। मेरे पास एक्सटर्नल टैंक्स है, यहाँ दिख रहे होंगे दोनों साइड पे, बट मैंने कहा इनको यूज करेंगे जब लद्दाख जाएंगे, अभी से इनको भर के ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक एक बार उनके साथ भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस चलाने में, क्योंकि खैर बैलेंस वेट का कोई इशू नहीं है, बट दोनों का आई थिंक बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल। जैसे उनको खत्म कम भी करेंगे तो भी दोनों साइड से बराबर बराबर फ्यूल अंदर डालना पड़ेगा, सो दैट द वेट रिमेन्स द सेम। इट विल बी आई थिंक 5 लीटर 5 लीटर दोनों साइड से, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। और यहाँ तो बारिश का व्यू भी नहीं हुआ है, फर्स्ट क्लास धूप है इधर। ये कौन सी गाड़ी है जो इतना पोल्यूशन करते हुए जा रही है? पटियाला एक्सप्रेस। यहाँ से पठानकोट भी ज़्यादा नहीं होगा, आई थिंक मुकेरिया टू पठानकोट इज जस्ट अबाउट 30 किलोमीटर। बट पठानकोट की ड्राइव अच्छी है, मतलब वंस यू आर अबाउट टू रीच पठानकोट यू आर अबाउट 10 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ दैट, सो देयर इज अ वाइंडिंग रोड, जो एक फुटहिल्स कह सकते हो। तो वाइंडिंग रोड जाती है, फुटहिल्स को क्रॉस करती है, क्रॉस करते ही चक्की रिवर आती है, एंड रिवर के साथ ही द होल टाउन ऑफ पठानकोट इज देयर। लुक्स ब्यूटीफुल। ऊपर से जो जगह है वहाँ से जो जिस फुटहिल को आप क्रॉस करते हो वहाँ ऊपर एक मंदिर है, इट्स अ वेरी गुड व्यू पॉइंट, यू कैन सी द कंप्लीट पठानकोट सिटी। रात को अगेन और भी अच्छा लगता है बिकॉज यू कैन सी लाइट्स एवरीवेयर। ऑलराइट, सो वी आर क्रॉसिंग मुकेरिया नाउ, और यहाँ भी वही बसर है, गाड़ियाँ हो गई हैं खड़ी। एक बस, क्योंकि साइड वाली जो लेन है उस पर गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, तो एक बस ने अगर अंदर लगाई तो बस सबका थैंक यू है। दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व। अभी थोड़ी सी मौसम में वापस नॉर्मल सी आई है, सूख गया ना, जो पूरा जब सब कुछ गीला था तो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा लग रही थी, जब अभी फिर थोड़ा सा यू कैन फील लाइक टिंज ऑफ वार्मथ। तो ठीक है, अभी तक राइड इज एंजॉयबल एंड आई थिंक इट शुड बी एंजॉयबल। तो यहाँ से जम्मू रह गया है टोटल 145 किलोमीटर, पठानकोट रह गया है 36 किलोमीटर, और हमारी बाइक की रेंज रह गई है 34 किलोमीटर, और श्रीनगर 445 किलोमीटर। तो मतलब 400 किलोमीटर की जर्नी करनी है हमने पहले दिन अपनी ट्रिप के।
यहाँ एक जगह आती है डमटाल, दैट इज माई जनरल प्लेस, जहाँ से वो मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, क्योंकि उसके बाद दैट क्लाइंब स्टार्ट्स। एंड उससे पहले टैंक फिल अप करके ही मैं घर जाता हूँ, बिकॉज माई होम इज ओनली आई थिंक 25 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। तो आज भी वहीं जाएंगे। ये जो पेड़ है यूकेलिप्टस के, इनको पंजाबी में बोलते हैं सफेदा। किसी ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, इसने बोला इसका कलर कंपैरेटिवली बाकी पेड़ों से सफेद है तो इसका नाम सफेदा। एफर्टलेस तो गई, मेहनत नहीं करनी। कौन इतना बड़ा यूकेलिप्टस बोले, ये सारे सफेदे लगे हुए हैं। मैं अपने बाइक में हमेशा पार पेट्रोल भरवाता हूँ। आई डोंट यूज नॉर्मल, मतलब ऑफ कोर्स इफ देयर इज एन इमरजेंसी और पार नहीं है तो मैं दूसरा भी डलवा लेता हूँ, बट आई प्रेफर पुटिंग पार। हमने भरवा लिया है अपना पेट्रोल, यहाँ पार नहीं था तो नॉर्मली भरवाया है, इसलिए ज़्यादा नहीं भरवाया मैंने, 5 लीटर भरवाया है। बाकी जहाँ पार आएगा वहाँ पार भरवाएंगे। बिकॉज मैंने नोटिस किया है बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड रहती है व्हेन यू पुट पार। नॉट द माइलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, दैट हाउ यू वांट योर बाइक टू रिएक्ट, वो काफ़ी अच्छा है पार में। मतलब जो कह सकते हैं ना, फौजी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इशारे से काम करती है। सो पार पेट्रोल डालने के बाद वो इशारे पे काम करती है। तो बस अभी डमटाल आ जाएगा अभी 10 किलोमीटर्स में, और उसके बाद हमारी जो क्लाइंब है वो शुरू हो जाएगी। बट बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो क्लाइंब है ना, और उसके बाद वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ टेम्पल है, उधर से अगर आप पठानकोट देखो, इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और वहीं से जैसे हम नीचे उतरते हैं तो चक्की रिवर आ जाती है। चक्की रिवर के ऑपोजिट द अदर साइड यू सी दी टाउन। तो ये मेरे इंटरकॉम पे भी गाना चल रहा है, उनके अंदाजे करम। राइड पे ऐसे गाने सुनने का ना मजा अलग होता है। आई एम नॉट लिसनिंग टू दी ओरिजिनल वर्जन जो नुसरत फतेह अली खान साहब का है। This is more like a cover sung by someone else, but good, ये भी अच्छा है। And from this point, Jammu is 122, Udhampur is 187, and Pathankot is 12 kilometers. अभी तो पठानकोट जम्मू जो हाईवे है NH44, उसकी तो बहुत बुरी हालत है। तो उसको एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बट उस चक्कर में हर जगह पॉट होल, डाइवर्जन, सब कुछ टूटा हुआ है। आई थिंक 2026 इज द PDC, तो अगले साल तक वो तैयार होगी। इसलिए इट इज एक्चुअली पेनफुल, स्पेशली इफ यू आर इन अ कार, इट इज वेरी पेनफुल। बाइक पे तो फिर भी आप you get some space to maneuver and you can go out, but not in a car.